अब देखो क्वेश्चन क्या है। इन क्वेश्चन दैट सेड दैट क्यू आर, ये बड़ा ट्रायंगल क्यू आर, साइड देखिएगा, अपॉन क्यू एस, मतलब एक बार अपने को क्यू आर कौन सा ट्रायंगल में मिलेगा, क्यू टी आर में। तो ये बड़ा ट्रायंगल देना है और क्यू एस किस में मिलेगा, पी क्यू एस में। छोटा ट्रायंगल लेना है। इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपको शो करना है ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करना चाहता हूं तो मेरे पास रेशियो क्या होगा। यहां से उल्टा देखते हैं। मुझे पी क्यू के नीचे क्या चाहिए, पी क्यू के नीचे चाहिए टी क्यू, ठीक है। पी क्यू के नीचे चाहिए टी क्यू, ठीक है। और क्यू एस के नीचे चाहिए क्यू आर। अगर मैं इस ट्रायंगल को सिमिलर शो करना चाहता हूं तो व्हाट आई वांट पी क्यू अपॉन टी क्यू और क्यू टी, और आई वांट क्यू एस अपॉन क्यू आर। तो क्यू एस अपॉन क्यू आर, ठीक है। उल्टा उल्टा देख लो, उल्टा लिखा हुआ है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस, और टी क्यू अपॉन पी क्यू, टी क्यू के नीचे पी क्यू चाहिए। अब ये सोचो कि जो पी आर की जगह पी क्यू कैसे आएगा। कौन है भाई पी आर और पी क्यू, ये रहा पी आर और ये रहा पी क्यू। क्या ये दोनों इक्वल है, सोचो सोचो, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये लेंथ इक्वल हो जाएगी तो मेरा आधा काम हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो किस ट्रायंगल में है, सेम ट्रायंगल पी क्यू आर में है। तो हमको अब ऐसा लिखना है कि इन ट्रायंगल, देखो मैं कैसे उल्टा उससे पकड़ रहा हूं फिर सीधा लिख रहा हूं, उसको थोड़ा समझिए आप लोग चीजों को। इस तरीके थोड़ा सोचोगे तो ज्योमेट्री जल्दी पकड़ में आ जाती है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरा एम क्या था, मेरा एम था कि पी आर को मैं इक्वल शो करूं किसके, पी आर को मैं इक्वल शो करूं पी क्यू के। और पी आर को अगर पी क्यू के इक्वल शो करना है तो वो तो ट्रायंगल पी क्यू आर में है। और इस ट्रायंगल के अंदर एक और चीज गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो गिवन है। और हम जानते हैं कि एक सेम ट्रायंगल में, इन वन ट्रायंगल इफ टू एंगल आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू दोस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। therefore I can say side opposite to angle 1 PR, that must be equal to side opposite to angle 2, that is PQ। अब ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम ट्रायंगल उठाते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है। अब हमने उठाया ट्रायंगल, हमको सिमिलर प्रूफ करना है दो ट्रायंगल, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इनके साइड का रेशियो इक्वल है, तीनों साइड का पहला, या तीनों एंगल इक्वल है, या दो साइड का रेशियो इक्वल है, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ये रेशियो दे रखा उसने, इसको पहले हम यूज करते हैं, ठीक। सो अब हम इस रेशियो की बात करते हैं। तो ये रेशियो उसने दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर विच इज गिवन। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया है कि पी आर इक्वल टू पी क्यू। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन व्हाट, पी आर इज हाउ मच, पी क्यू। तो अब आप देखो कि ये जो साइड है क्यू एस, ये साइड जो क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसको उल्टा लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। लेट अस राइट लाइक दिस, क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। सो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। तो ये तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। अरे भाई ये ट्रायंगल का साइड कौन है, ट्रायंगल क्यू एस पी, इसका साइड क्यू एस, और बड़ा ट्रायंगल क्यू आर टी, इसका साइड क्यू आर, इसका रेशियो, और क्यू पी और क्यू टी, इसका रेशियो। इन दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इन्हीं ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल है। तो दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल है, सिमिलर कह सकते हैं क्या। सर दो ही साइड का ट्रायंगल, दो ही साइड का रेशियो इक्वल है, ये थर्ड साइड का भी रेशियो इक्वल होना चाहिए कि पी एस इक्वल टू टी आर, ये तो मालूम नहीं है। अच्छा अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है तो कोई थ्योरम है क्या हमारे पास उससे सिमिलर प्रूफ करने की।
हाँ वैसी भी थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? SAS है ना, साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो इक्वल है, उसके बीच का एंगल क्या हो जाए? सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो ये जो एंगल 1 है वो तो कॉमन है। एंगल 1 एक आप कह सकते हो SQP, और एंगल 1 को कह सकते हो RTQ, दोनों इक्वल है। दैट इज, इसका मतलब ये एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। अब आप ध्यान से देखिए कि इस साइड का, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल QPS PQS और ट्रायंगल TQR, इनके साइड का रेशियो इक्वल है और साथ में उसके बीच का एंगल भी इक्वल है। सो नाउ बाय SAS, या मैं सीधा लिख दूं, साइड में लिख दूंगा बाय SS। सो नाउ आई कैन से दैट ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल भाई? ये देखो कौन सा ट्रायंगल, अब देखना है। QS तो लिखा ही हुआ ना, उसी को लिख देता हूँ ना। नाउ ट्रायंगल आई कैन से PQS is similar to triangle TQR। चेक कर लो सही लिखा नहीं लिखा। Now PQ upon TQ, PQ upon TQ is equal to QS upon QR, QS upon QR, बिल्कुल सही है। और एंगल Q देखो दोनों जगह कॉमन है, एंगल Q है, एंगल Q कॉमन भी हो गया। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय SA। हमको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है। पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP। सेकेंड प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE। ठीक है। थर्ड हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADE। फोर्थ हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PDC, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEP, दिस ट्रायंगल, इसको मैं ब्लैक से टिक कर रहा हूं, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना। तो चाहो तो कलर भी कर सकते हो आप इसको। आप ये सोचो कि ये दो ट्रायंगल अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं तो मेरे को ये शो करना सफिशियंट होगा कि इसके कोई भी दो एंगल इक्वल है। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। देखो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 है, दो एंगल तो इक्वल हो गए। ठीक है, ओके, ये दो एंगल इक्वल हो गए 90 90। दूसरा देखो कि ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल हो गए। अब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल तो ऑटोमेटिक सिमिलर है। तो अब मैं फर्स्ट के लिए प्रूफ ले रहा हूं, फर्स्ट लिख लो इसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल CPD, पहली बात देखो, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा देखो एंगल, और एक और चीज देखो, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, काम हो गया, दो एंगल इक्वल तो काम खत्म। सो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो गिवन ही है, क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स पे एंगल 90 डिग्री होंगे। अब जैसे ही ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हुए, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो तीसरे को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं बाय AAA क्राइटेरिया। ठीक है, सो ट्रायंगल APE इज सिमिलर टू, अब ये देखना कौन किसके सिमिलर होगा, ये देखना है, एंगल A, एंगल P, एंगल P, तो एंगल P बीच में आना चाहिए था, या एंगल E और एंगल D सेम है तो एंगल E एंड में है तो एंगल D आना चाहिए था। अब PD यहाँ पे हो चुका है, C यहाँ पे हो गया, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ABD जो है हमें प्रूफ करना है, दैट इज सिमिलर टू, हमें रेड पिंक पेंसिल का, ट्रायंगल ABD, ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ये वाला बड़ा ट्रायंगल,
मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने जाते हो। ये वाला बड़ा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है क्या? चेक करो, अगेन चेक करो, इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं क्या? बहुत इजी है, दिख गया होगा सामने। ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई, इन दोनों में कौन कौन से दो एंगल इक्वल हैं? तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी ई बी, ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल है और ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल है। तो मैं कहूंगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। और दूसरा एंगल क्या हो सकता था? देखो दूसरा, ध्यान से देखो कि इस ट्रायंगल में भी ये एंगल बी है, इस ट्रायंगल में भी एंगल बी है और इस वाले ट्रायंगल में भी सेम एंगल बी है। तो अगला ये हो गया कि एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी ई बोथ आर कॉमन। अब दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल ऑटोमेटिक सिमिलर हो गया। अब कौन किसके सिमिलर है वो देखो, वो अपने को ध्यान से लिखना होता है कि हम लेंगे ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब एंगल बी से एंगल बी कॉमन है, तो यहाँ एंड में बी है तो यहाँ भी एंड में बी आना चाहिए। फिर एंगल डी और एंगल ई सेम है, तो एंगल डी यहाँ पे तो यहाँ पे एंगल ई आना चाहिए, यहाँ ऑटोमेटिक सी आ गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। वहां एबीडी लिखा है, हमने एडीबी लिखा है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बेटा हमको बस ये देखना है कि यहाँ ए था और यहाँ पे उसी के सामने क्या था? सी था। तो देखो ए के साथ सी आ गया, यहाँ डी बी था उसके सामने बी था, यहाँ बी के सामने बी आया और डी के सामने कौन आया? ध्यान से देखो, ई आया। तो यहाँ डी के सामने ई आया। तो अब आप ए बी डी लिखो या ए डी बी लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें हैं। आप चाहो तो वैसा लिखो जैसा उसमें बोला है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी, तो सी बी ई। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये दिमाग में मत लेके आना कि भाई ये वाला एंगल, ये एंगल तो ए बी डी है ये एंगल, और ये वाला एंगल तो ये सी बी ई है, ये दोनों सेम कैसे हो गए? अरे एंगल जो होता है, मैं इतना बड़ा एंगल लूं तो भी बी है, इतना छोटा लूं तो भी बी है। भाई मैंने बताया था एंगल लेंथ ऑफ आर्म पे डिपेंड नहीं करता ना, मैं आर्म इतना लूंगा तो भी एंगल मिलेगा ओ, और मैं आर्म थोड़ी बड़ी कर दूंगा तो भी एंगल वही मिलेगा, और बड़ी कर दूंगा तो भी एंगल तो वही मिलेगा। तो अगर मैं यहां तक केवल साइड ले रहा हूं और ये ले रहा हूं तो भी एंगल बी है, और अगर मैं ये वाली पूरी साइड और ये आधी ले रहा हूं तो भी एंगल बी है। ये आर्म बड़ी हो गई छोटी हो गई उससे एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, जो रेड वाली लाइन है उसका भी एंगल ओ है, और रेड और ब्लैक वाली पूरी लाइन जो है दोनों मिला के उसका भी एंगल ओ। तो ये मत सोचना कि बेटा ये वाला तो छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन है, उससे क्या फर्क पड़ता हुआ है तो कॉमन एंगल। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व चेक करो। ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी ये तो ऊपर आ चुका है। तो एक ट्रायंगल आपका छोटा वाला ट्रायंगल है ए पी ई, और एक ट्रायंगल है आपका ए डी बी। ठीक, चलो अब ढूंढो इन दोनों ट्रायंगल में कौन से दो एंगल सेम है। ए पी ई ट्रायंगल में देखो ये एंगल 90 है, और ए डी बी ट्रायंगल में ध्यान से देखो ये एंगल भी 90 है। एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो इधर भी 90 बनेगा इधर भी 90 बनेगा, तो दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है? ए ई पी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए डी बी।
अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल APE और ट्रायंगल ADB में ध्यान से देखो, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो ये एंगल 90 कैसे हुआ? एंगल AEP 90 डिग्री हो गया। सो एंगल AEP इज 90 डिग्री। और ध्यान से देखो, जो ये एंगल है आ गया, ये वाला एंगल ADB, ये भी 90 डिग्री है। इसको यहीं से फिर से बना देता हूँ ट्रायंगल तुम्हारा। अब देखो ट्रायंगल APE, इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो एंगल AEP 90 हो गया, और यहाँ पे ये भी 90 है, तो ADB 90 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू एंगल ADB। सो बोथ आर 90 डिग्री। अच्छा, और ध्यान से देखो कि इस ट्रायंगल APE और ADB में और कुछ भी है क्या? भाई एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यहाँ पे ये एंगल तो बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल तो इस ट्रायंगल में आता ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एंगल तो हमने ऑलरेडी 90 ले लिया है। ये वाला एंगल जो P बन रहा है APE, इससे रिलेटेड एंगल तो अपोजिट वाला ये है। इस ट्रायंगल ADB में इस एंगल P से रिलेटेड कोई एंगल ही नहीं है। अगला ध्यान से देखो, जो ये जो एंगल है AEP, ये एंगल, इसी लाइन को अगर मैं बढ़ा दे रहा हूं तो एंगल सेम रहेगा। तो अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में सेम एंगल पहुंच गया, मतलब एंगल A दोनों में कॉमन है, PAE। ध्यान से देखो, ये एंगल हुआ PAE, और यही सेम एंगल ही तो है DAB भी। आपने केवल इस साइड को तो इंक्रीज किया है, जैसा मैंने ऊपर समझाया था। तो फिर यहां पे ध्यान से देखो, जो एंगल बना एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल BAD, कॉमन एंगल। अब जैसे ही ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, अब मैं कह सकता हूं ये ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है, एंगल P इसमें तो बन रहा है एंगल APE, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा एंगल बड़े ट्रायंगल ADB में नहीं बन रहा है। एक तो 90 दिख गया और ये एंगल कॉमन हो गया। अब कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा देखो, एक तरफ तो लिख दिया हमने ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल A, एंगल A इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ भी A आ गया। E, यहाँ एंगल E है, और यहाँ पे एंगल E की जगह एंगल D है, तो यहाँ पे D लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल E और एंगल D सेम है, 90 डिग्री। सो ADB ये सिमिलर हो गया। फोर्थ केस देखो, लगाओ फोर्थ केस, ट्रायंगल PDC, 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 ये भी 90 डिग्री, ध्यान रखना। PDC, दिस ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BEC, BEC ये ट्रायंगल। चलो देखो ये सिमिलर क्यों है, ढूंढो। एंड ट्रायंगल BEC उठाओ। अब एक ट्रायंगल है ये PDC, PDC, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री दिख गया। तो जो एंगल है PDC वही 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल ले लो BEC, ये 90 है, तो ये भी ऑटोमेटिक 90 है। अरे बेटा, इधर का एंगल 90 तो 90 डिग्री होगा ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 90 प्लस 90 180। तो अगर एक तरफ 90 है, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक 90 है। अब एंगल BEC ये भी 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल 90 हो गए। ठीक है, अच्छा, अब और क्या इस ट्रायंगल में एंगल ढूंढो, और कौन सा एंगल? ये एंगल का संबंध तो इस ट्रायंगल के किसी भी एंगल से नहीं हो रहा, कहीं भी रिलेट नहीं हो सकता ये, तो छोड़ दो इसको। अब इस एंगल को ढूंढो, इस एंगल का क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये जो एंगल है PCD, और यही एंगल की साइड अगर एक्सटेंड कर दे रहा हूं, तो मेरा जो एक्चुअल दूसरा ट्रायंगल था वो बन गया। तो एंगल PCD और एंगल ECB दोनों सेम है। अरे बच्चे, इसी की साइड को तो एक्सटेंड करने पे ही एंगल बन रहा है, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, एंगल में आप अगर छोटा रेड वाला लोगे तो भी वही एंगल है, O है, और अगर आप A मान लो इसको,
रेड वाला लोगे तो भी एंगल ए है, और रेड और ब्लैक दोनों कंबाइंड ले लोगे तो भी एंगल ए ही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो एंगल इन दो लाइन के बीच में मिल रहा था, वही एंगल तो इस लाइन को एक्सटेंड करने पर जो एक नई लाइन बनी सी बी और सी, उसके बीच में वही एंगल है, तो ये एंगल तो कॉमन हो गया। तो अगला हो गया एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी कॉमन, दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखो। अब जैसे ही ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, एक 90 डिग्री वाला हो गया और एक कॉमन एंगल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। बताओ इन दो ट्रायंगल में मुझे ये बताओ, ये एडी और बीसी के बीच में क्या रिलेशन होता है पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम में एडी और बीसी कैसे होते हैं? इक्वल। और क्या ये दोनों पैरेलल होते हैं? तो अगर ये पैरेलल है एडी और बीसी, तो क्या एई और बीसी भी पैरेलल होंगे? तो एडी का एक्सटेंडेड लाइन भी बीसी के पैरेलल होगा। भाई एडी बीसी के पैरेलल है, और लाइन तो अब अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो जब इसी लाइन को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल नहीं होगी टोटल लाइन, ये टोटल लाइन पैरेलल रहेगी बीसी के। समझ में आ गई बात? क्योंकि एडी को ही तो एक्सटेंड किया ना अपने, एडी को जो प्रोड्यूस किया हमने। अच्छा, अब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो बी ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं होगा? अगर ए पैरेलल टू बीसी है, तो बी ट्रांसवर्सल है या नहीं है? अगर ट्रांसवर्सल है, तो अब मुझे इसका जवाब दो, ये एंगल और ये एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, समझ में आया कैसे आपको पकड़ना क्वेश्चन? So now I can say that angle AEB is equal to angle CBF. Alternate interior angle. चलिए, अब ये एक एंगल तो इक्वल शो कर दिया, अब एक और एंगल इक्वल शो करना है। वो कहाँ गया? अभी गायब है, वो कलाकार बच्चा है। अब इस बड़े ट्रायंगल में, तो इस छोटे ट्रायंगल में एक और एंगल इक्वल शो करना है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो हो गया ना बेटा? एंगल बी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी